तो शादी होती बन गई है ना। तो बच्चों को है ना इतने पता है कि छोटी है तो दीदी है और बड़ी है तो ये अम्मा है ना, ये चाची है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो अभी से दादी का टाइटल ऊपर बसाता है सब्जी बेच हुआ ताई जी। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको बाप समझाते हैं, तुम सब भाई भाई हो बस, और सब संबंध कैंसिल करते हैं। सारे रिश्ते बताकर कह रहे तो आप भाई भाई हो, भाई भाई हो, भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। जब अम्मा जी कहते हैं ना बच्चे, मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है, मतलब आज भी फीलिंग वही है कि मैं 15-16 साल की बच्ची हूँ। आज भी फीलिंग वही है अंदर से, है ना। ऐसी हमारी लेकिन शरीर के हिसाब से फीलिंग चेंज हो जानी चाहिए ना, लेकिन फीलिंग चेंज नहीं हो रही, पता नहीं दीदी। इसलिए नहीं फीलिंग चेंज होती है हमारी कि शादीशुदा की बात अलग हो जाती है, क्योंकि वो इन रिश्तों में आते हैं, हम लोग इन रिश्तों में नहीं आते। तो हमारे अंदर वही फीलिंग है बचपन में, हमारे हमें अजीब लगता है। मुझे अभी बचपन की सी फीलिंग आ रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो क्या कह रहे हैं बाबा, ना बच्चे हो ना बूढ़े हो, कौन हो तुम? भाई भाई हो आत्मा। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे, इसलिए फीलिंग नहीं आती। इसीलिए बाप बताता है ना रोज रोज तुम भाई भाई हो। बाप भी कहते हैं बच्चों, मुझ एक बाप को याद करो, कितना बड़ा बेहद का बाप है। सुन रहे माता जी सब? अरे आत्मा तो बुढ़िया ना होती, शरीर तो बुढ़िया है बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं, घड़ी घड़ी मतलब बार बार कहते हैं, मन मना भव, मन को मना कर बाबा में लगाओ, है ना। छोटे बच्चों को मनाना पड़ता है ना, ऐसे मन को भी मना के प्यार से बाबा में लगाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बात भूलो मत। देह अभिमान में आने से ये बातें भूल जाते हैं। देहभान देखो कितनी गड़बड़ करता है। जो हमारी काम की बात होती है ना, जिससे हमारा कल्याण होना होता है, उन बातों को तो साइड में रखवा देता है, और जिन बातों को हमें लेकर टेंशन हो जाता है उन बातों को तोड़ता रहता है। कितना भारी नुकसान कराता है देहभान, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, टोपी देकर मनाना पड़ता है, मन को ऐसे ना मानता। देह अभिमान में आने से सारी बातें बाबा की हम भूल जाते हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा शालिग्राम है और एक बाप को ही याद करना है। शिव के साथ शालिग्राम दिखाते हैं ना, छोटे छोटे से पत्थर, तो वो किसकी यादगार है? जो संगम युग पे ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की याद में रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी साथ साथ दिखाया है। बाप ने समझाया है, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वह भरपूर हो जाएगी। क्या करने से? याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर गुटखा खाया है, लेकिन पावन तो कोई बना नहीं है। पानी कैसे पतित पावनी हो सकता है? ज्ञान से ही सदगति होती है। इस समय है ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया। देखो, अगर उस पानी के गंगा के स्नान करने से पावन बन जाते, पाप धुल जाते, है ना, तो गंगा स्नान करके आने के बाद वाला जो समय होता है, उस समय तो मनुष्य सुखी होना चाहिए ना, क्योंकि पाप तो धो गए ना उसके। अब दुख का क्या मतलब? पाप की सजाए तो दुख मिलता है, अब पाप हमने धो दिए तो अब काहे को बुखार चढ़ रहा, अब काहे को टांग कट रही है हमारी, या और भी कुछ, अब काहे को ना भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। बहुत सारी बातें हैं ना, ये दुख की बातें क्यों आ रही है? अब भी आने नहीं चाहिए ना। तो इसका मतलब है हमारे पाप धुले नहीं है, तभी तो ये दुख आ रहा है। पाप की सजा हमें किसी भी रूप में भोगनी पड़ रही है। तो ये पाप आत्माओं की झूठी दुनिया है। झूठ बोल बोल के पंडितों ने हमें ठंड में मरवा दिया, पर भी मिलेगी जी 4 बजे नहाने से, हैं, चाहे जड्डे से बुखार चढ़ जाओ किसी को। कितनी बार हाँ, मिली आज तक पर भी किसी को
तुम नहाते थे? बस बचपन में एक बार गई गंदगी देख के वहाँ पे लेकिन आज तक किसी ने बताया नहीं परवी है क्या चीज। गढ़ परवी गढ़ गए होती होंगे है, आप? गढ़ में गंदगी होती है। परवी बोलते हैं कि काया स्वर्ण जैसे हो जाती है, पर भी तो अब मिल रही हम है ना।